Hello everyone, I Dr. Sanjay Sharma, Associate Professor and Head, Department of Computer Science, Oriental College of Technology, Bhopal. Today's our topic is overlay. Overlay means overlay is a technique that allows program to be larger than the computer's main memory. मतलब जो आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी होती है, उससे बड़े प्रोग्राम को हमें रन करने की परमिशन देता है, जिसको हम बोलते हैं ओवरले. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम कोड और अदर डेटा इनटू इंटरनल मेमोरी रिप्लेसिंग व्हाट इज ऑलरेडी स्टोर्ड. मतलब आपने अगर एक मॉड्यूल को रन कर दिया है और दूसरा मॉड्यूल आपको रन करना है, मतलब प्रोग्राम कंटिन्यू में है, तो हम प्रीवियस जो ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा है उसको रिप्लेस कर देंगे जो भी हमारा न्यू मॉड्यूल है उसको रन करने के लिए. The concept of overlay is that whenever a process is running, it will not use the complete program at the same time due to lack of memory, then it will use only some part of it. मतलब ये हुआ कि ओवरले का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या बताता है कि आप किसी भी प्रोग्राम को जब रन करते हैं तो वो प्रोग्राम पूरे के पूरे कोड को एक साथ रन नहीं करता. वो सबसे पहले किसी एक पोर्शन को रन करेगा, फिर किसी दूसरे पोर्शन को रन करेगा. तो ओवरले का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जिस पोर्शन को वो सबसे पहले रन कर रहा है उसको आप मेन मेमोरी में लाइए, और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे मॉड्यूल को रन करेगा, तब हम दूसरे मॉड्यूल को लाएं और पहले वाले को वहाँ से रिमूव कर दें. यही ओवरले का कॉन्सेप्ट है. ओवरले कॉन्सेप्ट सेज दैट व्हेन whatever part you required you load it, and once this part is done then यू जस्ट अनलोड इट. मीन्स जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसको आप लोड करिए, और जिस मॉड्यूल को आप रन कर रहे हैं वो आप लोड करेंगे, और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे मॉड्यूल को जब आप रन करेंगे कंटिन्यू में, तो पहले मॉड्यूल को आप अनलोड करिए और नेक्स्ट मॉड्यूल को आप लोड कर दीजिए. तो ये ऐसा हम क्यों करते हैं? ये नॉर्मली हम एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज़ करते हैं. उसका रीज़न क्या है कि जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, तो एम्बेडेड सिस्टम में हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इंटरनल मेमोरी कम से कम यूज़ करें, क्योंकि जब मेमोरी बढ़ाएंगे तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ती है. तो एम्बेडेड सिस्टम्स वुड नॉर्मली यूज ओवरलेस कॉन्सेप्ट बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ फिजिकल मेमोरी विच इज इंटरनल मेमोरी फॉर अ सिस्टम ऑन चिप. क्योंकि जो जितनी ज़्यादा साइज की हम चिप लेंगे आपकी कॉस्ट भी उतनी बढ़ेगी. एंड ऑल्सो द लैक ऑफ वर्चुअल मेमोरी फैसिलिटी. दूसरा क्या होता है कि वर्चुअल मेमोरी की फैसिलिटी आपके एम्बेडेड सिस्टम्स में उतनी ज़्यादा नहीं होती. तो हम ओवरले के कॉन्सेप्ट को एज ए वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं. उससे उससे हमारे दोनों पर्पज सॉल्व हो जाते हैं कि आपके जो मेमोरी है उससे जब बड़े साइज का जो प्रोग्राम होगा वो भी आपका रन हो जाता है. तो देखिए इस डायग्राम में मैंने यहाँ पर इसको क्लियर किया है कि ये मान लीजिए आपका एरिया है, मेमोरी एरिया, जिसको आप चिप बोलें या इंटरनल मेमोरी बोलें, और ये आपका प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम इन तीनों मॉड्यूल का साइज जो आपकी मेमोरी है, ओवरले एरिया, इससे ज़्यादा है. तो हम इसको स्टोर नहीं कर सकते. एक टाइम में हम पूरा का पूरा प्रोग्राम ओवरले 1, ओवरले 2, ओवरले 3, ये तीनों के तीनों मिलकर के एक प्रोग्राम है. तो हमने क्या किया कि इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को 3 अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड किया. लेकिन डिवाइड करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि ये मॉड्यूल ऐसे डिवाइड करें कि ये इंडिपेंडेंटली रन हो. इस मॉड्यूल को भी हम इसी तरह से इंडिपेंडेंटली डिवाइड करें, और इस मॉड्यूल को भी कंप्लीटली तीनों के तीनों मॉड्यूल आपके इंडिपेंडेंट होना चाहिए. तभी आप ओवरले का एडवांटेज ले पाएंगे, अदरवाइज ओवरले कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे सबसे पहले इस पोर्शन को रन करना है, तो मैं इस पोर्शन को मेमोरी में लाऊंगा और इस पोर्शन को रन करूंगा. जब इस पोर्शन का रनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा कि सेकंड मॉड्यूल को लाऊंगा, और जो सेकंड मॉड्यूल को जब मैं लाऊंगा तो फर्स्ट मॉड्यूल को यहां से मैं वापस रिमूव कर दूंगा. क्योंकि मेरे पास मेमोरी तो लिमिटेड है, तो इस मेमोरी लिमिटेड को यूज करना है, क्योंकि मेमोरी से बड़ा साइज का प्रोग्राम है. तो मैं यहां से पहला मॉड्यूल रन किया, उसको वापस रिमूव किया, और सेकंड मॉड्यूल को मैंने इसमें एंटर किया. अब सेकंड मॉड्यूल जब कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड मॉड्यूल को भी मैं ऐसे ही वापस करूंगा और थर्ड मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस करूंगा. तो थर्ड मॉड्यूल भी आपका इंट्रोड्यूस हो गया. और जब थर्ड मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आप इसी तरीके से रन कर सकते हैं, और यही आपका ओवरले का कॉन्सेप्ट है.
एम्बेडेड सिस्टम जैसे आपकी जो वॉशिंग मशीन है या इस तरह की जो इंडिपेंडेंट मशीन्स होती हैं, इनमें आपकी जो मेमोरी होती है बहुत लिमिटेड होती है। तो उस मेमोरी में हम उसकी मेमोरी का साइज हम बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा साइज लेंगे तो आपके कॉस्टिंग भी बढ़ेगी, तो वही हमको सेव करना है। इसीलिए हम ओवरले का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ओवरले की जगह नहीं तो हम डिमांड पेजिंग, ये वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, उसको भी यूज कर सकते थे, लेकिन उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए हमको जो सिस्टम देना पड़ेगा, जो फैसिलिटी देनी पड़ेगी, उससे हमारे ओवरऑल सिस्टम की कॉस्टिंग भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसलिए ओवरले जो यूज होता है, ओवरले हमारा कम कॉस्ट में ही वही फैसिलिटी मिल जाती है। Basically, overlays requires the programmer to split their object code into multiple completely independent modules. जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी आपका प्रोग्राम होगा उसको आप मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन ऐसे डिवाइड करेंगे कि वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो फिर ये ओवरले का कॉन्सेप्ट आपका किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आप पहले मॉड्यूल को जब रन कर रहे हैं तो पहले मॉड्यूल कंप्लीट नहीं हुआ, उसी के बीच में उसने सेकंड मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट दे दी, तो आप पहले मॉड्यूल को रिमूव करेंगे तो सेकंड मॉड्यूल रन नहीं होगा, और सेकंड मॉड्यूल को जब तक नहीं लाएंगे तब तक आपका फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए ये हमको विशेष ध्यान रखना होगा कि जितने भी आपके मॉड्यूल्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली डिवाइड होना चाहिए। ओवरलेज वर्क्स एज डिमांड पेजिंग, तो डिमांड पेजिंग जो हम आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को ओवरले हमारा एम्बेडेड सिस्टम में फुलफिल करता है। बट डिमांड पेजिंग फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन द एम्बेडेड सिस्टम ड्यू टू एक्सपेंसिव, देयरफॉर वी यूज ओवरले टेक्निक। Sometimes it happens that compared to the size of the biggest partition, the size of the program will be even more than in that case you should go with overlay। ये इसका रीजन है कि हम ओवरले के साथ में क्यों जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया ओवरले का कि जिससे आपकी एक जो ओवरले का कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो। कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 पास असेंबलर है, तो फर्स्ट पास जो होगा वो 80 केबी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और सेकंड पास जो होगा वो 90 केबी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मतलब ये है, पास का मतलब है कि आपका जो कोड है, तो फर्स्ट टाइम जो रन होगा वो 80 केबी का होगा, सेकंड जो रन होगा वो 90 केबी का होगा। तो मैं इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को पास 1 और पास 2, इन पूरे के पूरे प्रोग्राम को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पास 1 और पास 2। तो फर्स्ट फेज में मैं 80 केबी को रन करूंगा और सेकंड फेज में मैं 90 केबी को यूज करूंगा। लेकिन साथ में इनको मैनेज करने के लिए जो मुझे सिस्टम में कुछ दूसरे डेटा स्ट्रक्चर या सब रूटीन्स या फंक्शंस मुझे यूज करने होंगे, तो वो है आपका एक तो सिंबल टेबल, एक है कॉमन रूटीन, और एक है ओवरले ड्राइवर। मतलब ये आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे, किसी भी मॉड्यूल को आप रन करेंगे तो ये 3 चीजें आपको साथ में लगना है, साथ में यूज होना है। तो सिंबल टेबल, कॉमन रूटीन और ओवरले ड्राइवर, ये आप किसी भी पास को रन करें, पास 1 या पास 2, दोनों में ये रहना ही रहना है। तो देखिए पास 1 को जब मैंने रन किया तो ये तीनों कॉमन थे, पास 1 का साइज ले लिया। पास 2 को मैंने रन किया तो ये तीनों कॉमन है, पास 2 का स्पेस साइज आ गया। तो अब इसके साथ क्या होगा कि जब मैं इसको रन करूंगा तो टोटल मेमोरी का साइज कितना है, 140 केबी। इसको रन करूंगा तो मैं 150 केबी। तो जब मैं सिस्टम डिजाइन करूंगा एम्बेडेड सिस्टम, तो उसकी इंटरनल मेमोरी का साइज कितना होना चाहिए। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने जितने भी मॉड्यूल्स उसमें रन करना है, तो उसमें जो सबसे बड़ा मॉड्यूल है उतना साइज आप मेमोरी रखिए, जिससे आपके दूसरे जो मॉड्यूल्स हैं जो उससे कम ही होंगे वो सभी के सभी इजीली रन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे 140 केबी पास 1 में और पास 2 में 150 केबी। तो अब मैं इसमें जो एम्बेडेड सिस्टम मेरा जो है उसमें मैं साइज कितना रखूंगा इंटरनल मेमोरी का, 150 केबी। तो ये इसका मेथड होता है कि जब भी आप ओवरले को इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।